मर्दन कीनो, इंद्र को मुझ मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रकट हुए के दर्शन दीनो, प्रकट हुए के दर्शन दीनो। श्री नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन। गडम सांबर्तकम नामम, जो मोटी मोटी धार के रूप में जल बरसना प्रारंभ हुआ। अब ब्रजवासी सब घबराए, एकदम सब दौड़े दौड़े जहां प्रभु खड़े हैं, कन्हैया खड़े हैं, हाथ जोड़कर बोले, मनसुखा बोला, कन्हैया हमने पहले ही रोका था कि इंद्र की पूजा का विरोध करने में हानि के सिवा कुछ मिलेगा नहीं, हानि ही हानि। अभी देखो ये जल बरसन जो धार के रूप में हो रहा, सब ग्वाल वाले गाय बछड़े मारे जाएंगे, जनहानि पशुहानि धनहानि सब होगा। भगवान बोले, जिन गोवर्धन को हमने पूजित किया है, जिन्होंने प्रकट होकर भोग ग्रहण किया है, वही हमारे गोवर्धन जी कृपा करेंगे। चलो चलो प्रणाम करो। जो सब प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े और भगवान एक किनारे पर पहुंचकर प्रभु गोवर्धन जी से इशारा किया, हाथ जोड़े, करेन बामेन शरीरमुदधतम, बाया हाथ प्रभु ने आगे बढ़ाया, करेन बामेन, 7 कोस लंबे चौड़े श्री गोवर्धन जी महाराज बाएं हाथ पर उठने लगे। शरीरमुदधतम, गोवर्धन जी का पूरा शरीर बाएं हाथ पर प्रभु कृष्ण ने उठाया और उठाते उठाते मस्तक से ऊपर ले जाकर कनिष्ठिका उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण कर लिया। एकदम भगवान मुस्कुरा कर बोले, ग्वालो बालो दौड़ो दौड़ो, ये गिरिवर महिमा दिखलाते हैं, यह आप स्वयं छत्र बनकर मेरे हाथों में आते हैं। ये स्वयं छत्र के समान, सुखदेव जी कहते छत्राक मिब बाल कहा, जैसे जल बरस रहा हो और कोई छोटा सा अबोध अज्ञान बालक छाता उठाकर लगा ले, इसी प्रकार इतना ही हल्का समझकर हमारे गोवर्धन जी को प्रभु ने छत्र के समान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। छत्राक मिब बाल कहा। परीक्षित जी बोले, सब ग्वाल वालों की ऐसे रक्षा की प्रभु ने? तो सुखदेव जी बोले, अभी तो रक्षा प्रारंभ हुई है, अभी रक्षा हो कहां पाई। क्यों महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, सब ग्वाल वाले जो आए गोवर्धन जी की छत्र छाया में, और मालूम है पर्वत को कहते गिरि और धारण को कहा धर, तो भगवान का नाम ही पड़ गया, गिरिधर भगवान की। 3 दिन बीत गए, जल बरसना अभी बंद नहीं हुआ। इंद्र ने जो निहारा चार पर्वत उठा लिया है, बहुत बलवान बनता है, और तेज जल वर्षण करना प्रारंभ किया। पर्वत ही कट कट कर बहने लगे। देखें ये कब तक पर्वत लिए रहेगा।
जब पर्वत ही कट कर टूट कर चूर चूर हो जाएगा, फिर किसकी छाया में खड़े होंगे। और जल का वेग प्रवेग बढ़ गया और तेज पानी बरसने लगा। मैया यशोदा घबराई, दौड़ी दौड़ी ग्वाल वालों के पास पहुंची। 7 वर्ष का मेरा कन्हैया, देखो यहां बड़ा संयोग है। 7 भगवान की अवस्था 7 वर्ष की, गोवर्धन पर्वत जी की लंबाई 7 वर्ष, वो 7 कोस की, और जल भी बरसा 7 ही दिन। और सुखदेव जी ने कथा सुनाई 7 ही दिन। परीक्षित जी को मृत्यु का श्राप लगा 7 ही दिन का, और हमारा आपका जीवन भी 7 ही दिन का। 7 का बड़ा सुंदर यहां पर संयोग है। और शरीर में ग्रंथियां भी 7 ही है। ये जो हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इसमें पुराणों में 7 ग्रंथियों का, 7 गांठों का वर्णन है। 7 पर ही हमारा जीवन निर्भर है। यशोदा मैया मनसुखा के पास दौड़ी दौड़ी गई। काहे मनसुखा? अरे वसुदामा, तुम सब बड़े बलवान बनते हो, अकेला कन्हैया पर्वत उठाए खड़ा है और तुम सब बैठे हो। मनसुखा बोला, मैया क्षमा करना, हम तो इंद्र के इस जल बरसन को देखकर इतने भयभीत हो गए कि हम सुध बुध ही भूल गए। अरे कन्हैया के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। देखो बिल्कुल सरल भाव में समझा रहा हूं। मनसुखा बोला, कन्हैया अब तुम विश्राम कर लो, हम पर्वत उठाएंगे, तुम आराम करो। भगवान बोले, उठा लोगे? मनसुखा बोला, जाओ जाओ, तुमने तो थोड़ा ही माखन खाया हमारे संग। आयु में तुमसे बहुत बड़े, बहुत माखन हमने चुरा कर खाया। तुम्हारा नाम भले ही माखन चोर हो, लेकिन असली माखन चोर तो हम हैं। अरे तुम अकेले पर्वत उठाए हो, हम सब ग्वाल वाले मिलकर उठा लेंगे। देखो समझना, श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान बोले तो ठीक है, जब बिल्कुल तैयार हो जाओ तो बता देना। मनसुखा ने दोनों हाथ लगाए, सब ग्वाल वालों ने, वसुदामा, अंशो, बरूतम, मधुमंगल आदि, कोई गाय चराने वाली लाठी लगाए खड़ा है। आज भी गोवर्धन जी पर हम आप जाएं, दान घाटी में जहां पर परिक्रमा प्रारंभ हम आप करते हैं, भागवत जी के इन्हीं श्लोकों की कथा के अनुसार वहां पर मूर्ति चित्र बनाए गए हैं। दान घाटी पर जो लोग गए हैं, दर्शन किया होगा आपने, मध्य में प्रभु कनिष्ठिका उंगली लगाए बाएं हाथ की खड़े हैं, दाहिना हाथ नहीं, बायां। और सब ब्रजवासी चित्र मूर्ति के रूप में लाठी लिए खड़े हुए हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। बिहारी जी मुस्कुरा रहे कि ये सब उठा लेंगे पर्वत। अब मनसुखा बोला, कन्हैया तुम विश्राम कर लो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मेरे नैन अजब मत तुम्हारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मत तुम्हारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मत तुम्हारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे
तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया, बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे। उनकी जो मधुर मुस्कान है, बराबरी साबरी मूरत मुस्कान को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। आहा, प्रभु मुस्कुराए, भगवान जानते हैं ये पर्वत इनसे कैसे उठ जाएगा। प्रभु बोले बिल्कुल तैयार हो जाओ तो बता देना। मनसुखा बोला कन्हैया अब तो तुम विश्राम ही करने लगो। भगवान बोले बिल्कुल तैयार हो? हाँ। अरे तुम अकेले उंगली पर उठाए हो, देखो कैसी लाठी लगाए हम खड़े हैं, कितने बलवान हम हैं। भगवान ने जो अपनी उंगली का इशारा जरा सा नीचे किया, एकदम लाठी टूटने लगी, ग्वाल वाले दबने लगे। मनसुखा बोला कन्हैया बचाओ। प्रभु ने फिर अपनी कृपा रूपी हाथ उंगली को ऊपर किया, सब ग्वाल वाले चरण पकड़ रहे हैं। मनसुखा कह रहा है हे कन्हैया आप तो केवल पर्वत उठाए हैं और हम पर्वत सहित आपके चरण अपने हृदय में रखे हुए हैं। मालूम है श्री अखंडानंद जी महाराज अपने भागवत रहस्य में लिख रहे कि मनसुखा ने एक वचन प्रभु से धीरे से कहा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं? आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप लीलाधर पुरुषोत्तम राम हैं, आप नारायण हैं। ये तो केवल आप लीला कर रहे हैं कि इंद्र से बचने के लिए आप पर्वत उठाए खड़े हैं। ऐसे हजारों इंद्र, लाखों इंद्र आपके सामने इस पद पर बैठे और पद छोड़कर चले गए। देखो इंद्र किसी राजा का नाम नहीं है, इंद्र है गद्दी का नाम, पद का नाम। अच्छा विचार करो, प्रधान किसी का नाम है क्या? लेकिन जो जीत जाए सब प्रधान जी कहने लगते। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये किसी का नाम तो नहीं है। इसी तरह इंद्र भी एक पद का नाम है। संदीप भैया, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद पर बैठने का अधिकारी हो जाता है। अब एक अश्वमेध यज्ञ करना कठिन, 100 कौन कर पाए मालूम है? एक देश का राजा जिसे अश्वमेध यज्ञ करना हो, वो घोड़े के कंठ में रस्सी बांधकर एक चिट्ठी बांधी जाती थी। उस चिट्ठी में लिखा जाता था कि ये इस देश के राजा का घोड़ा है, ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। आप यदि इस घोड़े को पकड़कर बांध लेंगे तो आपको हमारे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राम। ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करो तब इंद्र का पद स्वीकार हो। और ऐसे जाने कितने इंद्र हे नारायण, हे प्रभु, हे ब्रह्म आपके सामने आए और गए। और इन इंद्र से आप भयभीत ना महाराज, मैं जानता हूं ये आपकी लीला है और आपकी लीला में मैं कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं भी लाठी लगाकर खड़ा हो गया, जैसे पता चले कि कृष्ण साधारण बालक ही है। अच्छा ऐसा कई बार हुआ, जब वो भोलेनाथ जी कथा सुन के गुरुदेव भगवान कुंभज जी से, अगस्त जी से कथा सुनकर आ रहे, माता सती संग में है। भोलेनाथ का भाव, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय,
गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। देखो भोलेनाथ का भाव कि कहां मिलोगे प्रभु। राम जी ने लीला कर दी दर्शन देने के लिए, सीता का हरण करा दिया और स्वयं रोते हुए दिखाई पड़े। हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को रोते हुए देखा, दूर से ही प्रणाम कर लिया। कहे सच्चिदानंद जग पावन। देखो 2 मिनट में जो बिंदु में देना चाहता हूं, कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। लेकिन पास नहीं गए। यहां क्या लिखा? कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। कुसुमय, भोलेनाथ ने कुसुमय जाना। कुसुमय के 2 अर्थ हैं। एक तो राम जी का समय ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी के लिए रो रहे, बिलक रहे साधारण भाव में। भोलेनाथ ने सोचा ये हमारे मित्र भी हैं, इष्ट भी हैं, गुरु भी हैं, और इनका समय ठीक नहीं था, से इनसे दूर ही रहो तो ठीक है। काहे कितना भी सगे से सगा मित्र हो, आपत्ति विपत्ति में पास जो आ जाए वही अपना है, और विपत्ति सुने तो दूर ही से निकल जाए। एक तो कुसुमय का भाव ये हुआ। लेकिन यहाँ भोलेनाथ कह रहे वो कुसुमय नहीं है। भोलेनाथ जी ने सोचा यदि मैं पास जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग जान लेंगे कि ये ब्रह्म है, इनकी लीला में विघ्न पड़ेगा और कोई जान न पाए, तासे कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। और यही स्थिति यहाँ पर है। मनसुखा कह रहा मैंने पहचान लिया, लेकिन अगर प्रणाम करूंगा तो लोग जान लेंगे कि आप ब्रह्म हो। लेकिन बालक बनकर आप पर्वत उठा रहे हो तो हम भी बालक वेश में ही आपका संग दे रहे। ये सब देवी देवता ही थे। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, साधारण नारियां नहीं है। ये ग्वाले भी कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण नर नहीं है। ये सब देव रूप ही है, सब देवियां रूप ही है। सब प्रणाम कर रहे। निक साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना परे। अच्छा ये गिरी पहाड़ क्या है? देखो मेरा स्वभाव है एक एक सत्य को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। अब कह रहे ब्रजवासी गिरिवर गिरना परे। हम आप भी प्रार्थना करते हैं कि ये गिरी कहीं गिर न जाए, लेकिन ये गिरी है क्या? पहाड़ है क्या? पहाड़ मालूम क्या है? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी को दुर्गम शैल श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। दुर्गम शैल, सुगम शैल नहीं, शैल कहते हैं पहाड़ को। ये दुर्गम पहाड़ है गृहस्थी। गृहस्थी क्या है? दुर्गम पहाड़। केवल पहाड़ नहीं, दुर्गम, सुगम नहीं। और वहां भगवान ने क्या उठाया है? पहाड़। और हमारा पहाड़ क्या है? गृहस्थी रूपी पहाड़। तो जैसे ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि महाराज ये गोवर्धन रूपी पहाड़ आप ही उठा सकते हो, ऐसे ही हम आप भी प्रार्थना करें कि ये गृहस्थी रूपी पहाड़ भी आप ही उठा सकते हो। आपके सिवा हमें ताकत नहीं है। निक साधे रहो गोपाल, गिरी पर गिरना परे। निक साधे रहो गोपाल, गिरना परे। निक साधे रहो गोपाल, गिरी पर गिरना परे।
साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना परे, नित्य साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना परे। मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि कोई महतारी हो, लला पर्वत उठाए खड़े हैं वो भी अकेले, मेरे लला की छोटी छोटी बहिया, मेरे लला की छोटी छोटी बहिया, कोमल कनक की नरम कलैया, कोमल कनक की नरम कलैया, मेरो 7 बरस तू है लाल, गिरिवर गिरना परे, मेरो 7 बरस तू है लाल, गिरिवर गिरना परे, अनित साधे गोपाल, गिरिवर गिरना परे, नित साधे रहो गोपाल, गिरिवर 7 दिवस बरसा भई इसी तरह घनघोर, पर पानी की बूंद से दबी न ब्रज की कोर। 7 दिवस 7 रात्रि, 7 रात्रि विचार्य एवं 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन तभी न ब्रज की कोर। अब बता, बूंद बूंद करके महाराज पानी बरसे तो भी भर जाएगा 7 दिन में, लेकिन वहां मोटी मोटी धार के रूप में पानी गिरा और संत कह रहे तभी न ब्रज की कोर। काहे? अरे जहां रखवाले हमारे प्रभु हो, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई। जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो। अब जहां रखवाले कृष्णचंद्र जी महाराज हो, वहां कैसे बाल बाका हो सकता है? मैंने कहा भी था, नित्य कहता हूं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बैरी होए। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जहां जहां जल वर्षा 84 कोस परिक्रमा पर अग्नि रूपी आरों के द्वारा उस चक्र ने जल को वहीं जला दिया, नीचे आने ही नहीं दिया। मालूम है, ब्रज में धूरी उड़े, अरे जरा सी पानी की बौछार फुहार भी पड़ जाए तो हम आप कहते मिट्टी दब गई अब धूल नहीं उड़ेगी, लेकिन जहां मोटी मोटी धार बरसी 7 दिन, वहां मालूम क्या लिखा? ब्रज में धूरी उड़े, गिरिवर गिरना परे। धूल उड़ रही है, इंद्र ने हार कर थक कर प्रकट होकर क्षमा मांगी प्रभु से। जल वर्षण बंद हुआ, भगवान ने गोवर्धन जी को यथास्थान पर स्थापित किया। इंद्र से कहा, अब फिर कभी तो मेरी परीक्षा नहीं लोगे? इंद्र बोले, महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए। मालूम है, जैसे इंद्र ने आज नहीं पहचान पाया, इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी एक दिन प्रभु को पहचान नहीं पाया। बड़ी बड़ी कथाएं पुराणों में, भगवान एक दिन ग्वाल वालों के संग बैठे भोजन कर रहे, और मित्रता में कोई झूठा सकरा नहीं होता। मित्र जब एक संग बैठे हो तो आधी रोटी उसने तोड़ी, एक और उसने तोड़ी, बाकी दाल बामे सब्जी जामे, यही होता कि नहीं? कोई झूठा सकरा नहीं।
भगवान प्रेम के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से जो जन भजे, उस जन का बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प दे, वो भी इन्हें स्वीकार है। इस तरफ आओ आप, ओ मैया इधर। हाँ, नियम सबके लिए बराबर। आप अकेली बैठेंगी, एक फिर आपके पीछे, फिर आपके पीछे, फिर जैसे मतलब ही क्या रहा बांधने का, इसलिए ना इधर ही आओ आप। अब समस्या क्या है, आएंगे लेट, फिर आगे सबको बैठना। अब कथा तो वही है, कहीं बैठो प्रेम से। बोलिए संत भगवान की जय जय श्री राम। अब भगवान मनसुका वसुदामा अंशो बरूथम सबके संग भोजन कर रहे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से निहारा, अच्छा ये ब्रह्म है, ये नारायण है। अपने को नारायण समझने वाला कन्हैया, ब्रह्म बनने वाला कन्हैया, ब्रह्म क्या झूठा भोजन करता है? जूठन खा रहा तू? भगवान खाने में ही लगे रहे। तब तक ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े ग्वाल वाले माया से सब चुराए और दूर गुफा में जाकर बंद कर दिए। बाहर से मजबूत पत्थर की शिला लगा दी। अभी जब ग्वाल वाले नहीं दिखेंगे, जब गाय बछड़े नहीं मिलेंगे, तो बड़े बड़े आंसू बहाकर ये रोएगा। तब प्रकट होकर कहेंगे, कहो नारायण, अपने को ब्रह्म मान रहे हो? एक बार छोटी सी राक्षसी पूतना तुम्हारे हाथों से क्या मर गई, तुम ब्रह्म बनने लगे? सक्टासुर तृणावर तुमने क्या मार दिया, तुम अपने को ब्रह्म मानने लगे? अभी देखें क्या होगा। भगवान ने जो देखा, गाय बछड़े ग्वाल वाले ब्रह्मा जी ने छिपा दिए। प्रभु मुस्कुराए और इनके मुस्कुराने मात्र से ही जितने ग्वाल वाले जैसे रंग के वस्त्र पहन कर गए, जैसी उनकी लाठी, जैसी लकुटी, गाय बछड़े भी जैसे जैसे थे, भगवान ने फिर वही प्रकट कर दिए माया से। और उनकी माया का तो कहने ही क्या, जा माया, जा माया, सब जगह ही नचा। अभी ये रोएगा, देखो समझे हम। सोचा सत्य लोक पर अपनी गद्दी पर बैठकर इसे रोता हुआ देखेंगे, तब ही आएंगे। ब्रह्मा जी सत्य लोक की तरफ चले। भगवान ने कहा, हमारी परीक्षा बाद में लेना, लाओ तुम्हारी परीक्षा पहले हम ले लें। अंतर कथा में आया, भगवान स्वयं दूसरे रूप में ब्रह्मा जी का वेश बनाकर सत्य लोक पहले ही पहुंच गए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, धन्य हो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, आज चौकन्ने रहना। मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में एक बहरूपिया